आप देख रहे हैं पारस क्राइम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। कोरथा से एक साथ उठी हत्याएं तो रो पड़े कई गांव। भीतर गांव सीएससी में हुए पोस्टमार्टम के बाद रविवार भोर पहर गांव में पहुंचे मृतकों के शव। गांव की अधिकतर दहलीज के बाहर रखे शवों को देख रो पड़े लोग। मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद देवेंद्र भोले, विधायक सरोज कुरील समेत कई लोगों ने पहुंच बंधाया ढांढस। घाटमपुर के साड़ थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुई हृदय विदारक घटना में 26 लोग काल के गाल में समा गए थे। कोरथा के रहने वाले मृतकों का शव पोस्टमार्टम के बाद जब रविवार भोर पहर गांव पहुंचा तो आंसुओं का सैलाब बह उठा। गांव की हर ड्योढ़ी पर शव देख लोगों का कलेजा फटा का फटा रह गया। किसी की मां, किसी का बच्चा तो किसी ने अपने जीवन संगिनी को खो दिया। शव पहुंचने के बाद ही अर्थी बांधना शुरू हो गई। करीब 10 बजे के बाद पुलिस और प्रशासन की मदद से जब एक साथ कई मृतकों की अर्थियां उठी तो चीत्कार की गूंज और करुण क्रंदन को देख कोरथा समेत कई गांव के लोग रो दिए। नरवल तहसील के गांव कोरथा में रविवार की सुबह रोज की तरह नहीं थी। गांव में सिर्फ चीत्कार मची थी। गांव में 300 घर हैं, जहां किसी के यहां एक तो किसी के आंगन में 6 शव लाइन से रखे थे। आपको बता दें कि गांव के राजू निषाद के बेटे अभी का मुंडन संस्कार शनिवार को उन्नाव बक्सर चंद्रिका देवी मंदिर में था। मुंडन संस्कार में शामिल होने गांव के करीब 50 लोग, जिसमें महिलाएं, बच्चे और आदमी शामिल थे। कोरथा गांव के लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर खुद राजू चला रहा था। मुंडन संस्कार के बाद शाम को सभी लौट रहे थे। शाम को 7:30 बजे करीब सड़क किनारे गड्ढे में ट्राली पलटने से ये हादसा हुआ था, जिसमें 26 लोग की मौत हो गई। इस घटना में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका उपचार कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया ड्योढ़ी घाट। बवाल की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने रात में ही सभी शवों को पोस्टमार्टम कर भीतर गांव सीएससी में करा दिया था, जिसके बाद रात भर कोरथा गांव में एम्बुलेंस और आला अधिकारी की गाड़ियां गांव में दौड़ती रहीं। पुलिस ने सभी मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से ड्योढ़ी घाट पहुंचाया। करीब 1 दर्जन एम्बुलेंस इस दौरान लगी रही। शवों को, जिसमें से 13 महिलाएं का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं 13 बच्चों को दफनाया गया। इस हृदय विदारक घटना में कोरथा गांव में निषाद समाज के हर परिवार ने अपने किसी न किसी को खोया था। 2 कंधों पर एक अर्थी। कोरथा गांव में जब एक साथ शव उठे तो कंधे कम पड़ गए। एक अर्थी को 4 की जगह सिर्फ 2 लोग कंधे पर उठाए नजर आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी गांव वालों और पीड़ितों की मदद की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन सीएम योगी के आगमन को लेकर शवों को गांव से हटाने की जल्दबाजी करती दिखाई दी। शवों को पुलिस ने कंधा दिया। फपक कर रो पड़ी केंद्रीय मंत्री साध्वी। रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति गांव पहुंची। वह एक एक घर जाकर पीड़ितों को ढांढस बंधा रही थी। एक साथ इतनी लाशों को देखकर वह फपक कर रो पड़ी। जब उनकी नज़र सिया राम के घर के बाहर रखे शवों पर पड़ी तो उनके मुंह से हाय राम निकल पड़ा। यहाँ उनके घर के बाहर खड़े 10 वर्षीय दीपक को देखा तो गले लगाकर रोने लगी और बोली, बेटा मैं हूँ। इस दौरान उन्होंने सभी पीड़ितों को ढांढस बंधाया। इस दौरान गांव में मातम का माहौल देखकर एक बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ गई। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस दौरान अकबरपुर सांसद देवेंद्र भोले, घाटमपुर विधायक सरोज कुरील, राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल व विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी पहुंचे। दिल दहलाने वाली घटना है। ड्योढ़ी घाट पर कोरथा गांव के लोगों के शवों के अंतिम संस्कार के दौरान पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसी घटनाओं के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और गले रूंध जाते हैं। प्रदेश सरकार पीड़ितों की हर प्रकार से मदद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्य से कैबिनेट मंत्री राकेश चौहान, मंत्री अजीत पाल समेत भाजपा के कई नेता और जनप्रतिनिधि मदद में लगे हुए थे। इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री आला अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। कोरथा पहुंचकर योगी ने जाने हाल। हैलट अस्पताल में घायलों के हालचाल लेने के बाद सीएम योगी घाटमपुर इलाके के कोरथा गांव पहुंचे।
वहां उन्होंने हादसे में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की। उनके पहुंचने से पहले ही गांव से 26 अर्थियां उड़ चुकी थीं। वहीं परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम योगी रवाना हो गए। सीएम योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए करें। इस दौरान मंत्री राकेश सचान गांव में मौजूद रहे। उन्होंने पीड़ित लोगों को ढांढस बंधाया। साथ ही मौजूद डीएम और अन्य अधिकारियों से पीड़ितों की हर संभव मदद और सहायता करने के भी निर्देश दिए। प्रशासन ने मुहैया कराई हर्थी और कफन सामग्री। कोरथा में कोहराम मचने के बाद प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। प्रशासन की ओर से ही सभी परिवारों को अर्थी और कफन सामग्री मुहैया कराई गई। हर घर में जाकर प्रशासन ने लोगों को ढांढस बंधाने के साथ परिवार को पूरी सामग्री भेंट की। घटना के बाद कोरथा गांव के लोग इस बीभत्स हादसे के बाद टूट गए, जिनकी सहायता प्रशासन ने की है। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर अनेक जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं। कल की दुखद घटना पर देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपये की सहायता दी है। और राज्य शासन की ओर से भी इतनी सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क से जुड़े हुए, अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूल कॉलेजेस से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्राथमिक रूप से ट्रॉली, ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या घटना हुई है उसमें कितने मरीज अपने हेलट में आए हुए हैं? कल 2 दुर्घटना हुई है। एक हम लोग को रात को 8:30 बजे सूचना मिली जो भीतर गांव के थे और जिसके हम लोगों के पास कुल 11 मरीज आए थे, जो 2 ब्रॉड डेड थे। 9 मरीजों का हमारे पास इलाज चल रहा है यहाँ पर, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और स्टेबल हैं, जिनके इलाज पूरी तरह से किया जा रहा है। एक दूसरी घटना जो सुबह हम लोगों को 3:30 बजे पता चला है, जिसमें चकेरी से आए थे, उसमें भी 9 मरीज हमारे पास आए हैं और जिसमें से 2 मरीज हमारे गंभीर हैं, जो इनका आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी ने सभी मरीजों से, परिजनों से मिले और सभी मरीजों से मिला और जो भी इलाज दिए जा रहे हैं उससे पूरी तरह से मरीज भी संतुष्ट थे। और मुख्यमंत्री जी ने सभी मरीजों से पूछा कि इलाज हो रहा है, खाना और नाश्ता मिला, और सभी मरीजों ने ये बताया कि पूर्ण रूप से इलाज हो रहा है और नाश्ता खाना भी मिल रहा है। जो 60 चौकी में दुर्घटना हुई उसमें कितने मरीज गंभीर रूप से आए और कितने मरीज मामूली रूप से आए? हमारे जो टोटल हमारे पास इस अस्पताल में 9 मरीज आए थे, 11 मरीज आए थे और जिसमें 2 मरीज हमारे ब्रॉड डेड थे, लाए थे, मृत्यु लाए गए थे और 9 मरीजों का पूर्ण रूप से स्वस्थ, उनका इलाज किया जा रहा है।